नमस्कार दोस्तों, नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एसके कुशवाहा और आज क्लास लेकर के चलेंगे हम कॉमर्स की जो यूपी ट्रिपल एससी के असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है 2020 में। उसका कॉमर्स सेक्शन के आपने 4 क्लास आप पढ़ लिए हैं। चौथी जो लास्ट क्लास थी आपकी, मैंने उसके बारे में आपको थ्योरिकल पढ़ाया था कि लिक्विडिटी रेशियोज़ कैसे ज्ञात करने हैं। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियोज़ में दोस्तों 3 प्रकार के रेशियोज़ हम पढ़ेंगे। और एक बात, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। क्लियर है? चलिए, तरलता अनुपात यानी कि लिक्विडिटी रेशियोज़ में हमें 3 प्रकार के रेशियोज़ पढ़ने हैं। पहले मैं तीनों को डिफाइन कर देता हूँ कि कौन कौन से वो 3 अनुपात हैं। सबसे पहले आपका आएगा करंट रेशियो। क्या आएगा दोस्तों? करंट रेशियो, अर्थात आपको पढ़ना है चालू अनुपात। इसको हिंदी में कहते हैं चालू अनुपात। क्लियर होगी बात? दूसरा आपका आएगा दोस्तों, करंट रेशियो हो गया, इसके बाद लिक्विड रेशियो आएगा। क्या आएगा? लिक्विड रेशियो। ठीक है, लिक्विड रेशियो को आप पढ़ेंगे यानी कि तरल अनुपात होगा, तरल अनुपात। और जो आपका तीसरा होगा वो होगा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो अर्थात पूर्ण तरल अनुपात, पूर्ण तरल अनुपात। क्लियर हुआ दोस्तों? यदि हम बात करें फॉर्मूले की तो करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट्स बटे करंट लाइबिलिटीज। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, करंट एसेट्स बटे करंट लाइबिलिटीज होता है। यदि हम बात करें लिक्विड रेशियो की तो यहाँ पर हो जाएगा लिक्विड एसेट्स अपॉन हो जाएगा करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज हो जाएगा। यदि बात करें एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो की तो यहाँ पर हो जाएगा एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। इन चीज़ों का हमें क्या करना दोस्तों? अच्छे से अध्ययन करना है। चलिए, तो हम पहला आप पढ़ेंगे करंट रेशियो यानी कि चालू अनुपात। चालू अनुपात हमको कैसे निकालना है और इनमें कौन कौन सी मदें शामिल होती हैं, इन चीज़ों को आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले आया आपका करंट रेशियो। ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे? करंट रेशियो को जानना है। करंट रेशियो है क्या? देखिए, वर्तमान में जो आपकी फर्म है, वर्तमान में जो फर्म है आपकी या कोई कंपनी है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसका हम क्या निकालते हैं? अनुपात निकालते हैं। ठीक है, और इसका आदर्श स्तर, याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा आपका आदर्श स्तर क्या होता है। जो अनुपात होगा उसका आदर्श स्तर होता है 2:1 होता है। क्या होता है दोस्तों? 2:1। ठीक है, करंट रेशियो का आदर्श अनुपात होगा 2:1। और यदि हम बात करें करंट, ठीक है ना, सॉरी, लिक्विड रेशियो की, तो लिक्विड रेशियो का करंट यानी कि आदर्श स्तर होगा 1:1। ये हो जाएगा आपका लिक्विड रेशियो का आदर्श स्तर। ठीक है, और यदि हम बात करें एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो की यदि बात करें, इसका जो आदर्श स्तर होता है वो होता है 0.5:1। तो आदर्श स्तर से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। अब करंट रेशियो का हमने फॉर्मूला क्या बताया? करंट रेशियो का फॉर्मूला बताया, करंट रेशियो बराबर होगा आपका करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज। चलिए, अब करंट एसेट्स कौन कौन से माने जाएंगे, करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी होंगी, इन चीज़ों का यदि आपको ये जानकारी मालूम नहीं है कि करंट एसेट्स में क्या क्या शामिल किया जाएगा एंड करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या शामिल किया जाएगा, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि इसमें जो है क्या क्या शामिल होगा, क्या क्या शामिल नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पर लिख देता हूँ करंट एसेट्स। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ करंट लाइबिलिटीज। देखिए, करंट एसेट्स में सबसे पहले आपका आ जाएगा कैश इन हैंड, यानी कि इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाथ में
रोकड़, ठीक है, इतना तो आपसे बनता ही होगा। दूसरा बात करें तो कैश इन बैंक, कैश एट बैंक, यानी कि जो बैंक में रोकड़ है वो, बैंक में रोकड़, ये किसकी बात चल रही है दोस्तों, करंट एसेट्स की बात चल रही है। नंबर तीसरा आ जाएगा कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया। इसके बाद जो आपका स्टॉक है वो भी किस में आएगा, इस स्टॉक को कहते हैं हिंदी में स्कंध, ठीक है। चौथा आपको देखना है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या है, विनिमय योग्य प्रतिभूतियाँ, विनिमय योग्य प्रतिभूतियाँ, ठीक है, चौथा हो गया। अब पांचवा जो आपका होगा अक्यूर्ड इनकम हो जाएगा, ठीक है, अक्यूर्ड इनकम, ठीक है, यानी कि अर्जित आय। क्या होगा दोस्तों, अर्जित आय हो जाएगा। जो आपका छठवां होगा कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, स्टॉक हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, एक्योर्ड इनकम हो गई, बिल रिसीवेबल, जो आपको प्राप्य बिल हैं, ठीक है, प्राप्य बिल, वो भी किसके अंतर्गत आएंगे, करंट एसेट्स के अंतर्गत आएंगे। ये चीज़ें सारी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। 7 जो आएगा आपका बिल, क्या हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, अक्योर्ड इनकम हो गया। इसके बाद में आपका आ जाएगा, चलो देख लेता हूँ मैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है पूर्व दत्त व्यय, ठीक है ना, पूर्व दत्त व्यय हो जाएगा। और क्या बचा, आठवां यहाँ आ रहा है, आठवां आपका हो जाएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक और होता है, 9 होते हैं, आपका आ जाएगा डेबिटर्स, क्या हो जाएगा दोस्तों, डेब्टर्स, यानी कि होता है देनदार। क्या होगा, देनदार। देखिए करंट एसेट्स का मतलब क्या होगा, जो वर्तमान में आपकी संपत्ति के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। इनसे छोटा छोटा आपको क्या मिलेगा, लाभ, छोटा छोटा लाभ, यानी कि चालू हालत में आपका बना रहेगा, मतलब जो एक बार बार आता रहे। देखिए कैश इन हैंड रोकड़ हो जाएगा, कैश इन हैंड हाथ में रोकड़ हो जाएगा, कैश एट बैंक में रोकड़, स्टॉक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी कि विनिमय योग, जो आप क्या कर सको, विनिमय का मतलब क्या होता है, लेन देन, अर्थात विनिमय योग जो प्रतिभूतियां आपकी सिक्योरिटीज हैं वो भी करंट एसेट्स के अंतर्गत आएगा। अकॉर्ड इनकम, यानी कि अर्जित आय हो गया। बिल रिसीवेबल, यानी कि प्राप्य बिल हो गया, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि पूर्व दत्त व्यय हो जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि अल्पकालीन इन्वेस्ट जो आपने किया है वो भी किस में जाएगा, करंट एसेट्स में जाएगा। और डेबिटर्स, यानी कि देनदार। अब बात करते हैं दोस्तों करंट लायबिलिटीज की। देखिए करंट लायबिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर डेबिटर्स था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, क्रेडिटर्स, यानी कि लेनदार का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जिसको आपसे पैसे पाने, अर्थात वो आपसे पैसे लेगा, फर्म से पैसे लेगा, वो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स, यानी कि लेनदार कहलाएगा। दूसरा बात क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जो पेबल टैक्स, ठीक है ना, पेबल टैक्स, जो आपको क्या करना है, टैक्स पे करना है, पेबल टैक्स, ठीक है ना, पेबल टैक्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्सेस, जो आपको टैक्स पे करना है वो भी किसके अंतर्गत आएगा, करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आएगा। नंबर तीन में आपका हो जाएगा दोस्तों बिल। देखो यहाँ पर क्या था, बिल आपको रिसीव हो रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल पेबल, ठीक है ना, जो आपको बिल क्या करना है, पे करना है, वो किसके अंतर्गत आएगा, करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आएगा। अदत्त व्यय इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अदत्त व्यय। अगला आपका हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, करंट लायबिलिटीज के अंदर। और लास्ट एक छठवां हो जाएगा प्रपोज्ड डिविडेंड, यानी कि लाभांश जो आपका हो जाएगा, डिविडेंड,
लाभांश जो है आपका पूर्व दत्त लाभांश वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, लायबिलिटीज। फिर से दोहरा दूं, क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार, पेबल टैक्सेस या रिस्पॉन्सिबल ऑफ टैक्सेस जो आपको टैक्स पे करना है वो किसके अंतर्गत आएगा, करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आएगा। बिल पेबल जो आपका दे योग्य बिल है वो आपका किस में आएगा, करंट लायबिलिटीज में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक अधिविकर्ष हो जाएगा। प्रपोज डिविडेंड यानी कि पूर्व दत्त जो लाभांश है वो किसके अंतर्गत आएगा, करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि ये आपका यदि क्लियर नहीं हुआ, ये आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। चलिए हम क्वेश्चन अब करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, ठीक है। सरेंडर डेबिटर्स कह रहा है 2,50,000 है, कैसेट बैंक है 60,000, ये सारी जानकारी आपको दी गई है। अब कह रहा है इसमें से फाइंड करना, कैलकुलेट करिए करंट रेशियो। तो करंट रेशियो बराबर क्या होता है, बार बार इसको दोहराइएगा। करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, करंट लायबिलिटीज। अब देखिए यहाँ पर करंट एसेट्स हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया, करंट एसेट्स ज्ञात करना है। जब तक ये ज्ञात नहीं होगा हमसे सवाल नहीं लगेगा। तो करंट एसेट्स में क्या क्या शामिल करते हैं, 9 चीज़ें, उन 9 चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना। पहली बात तो देखो डेबिटर्स आएगा, यानी कि सैंड्री डेबिटर्स पहला जोड़ लेंगे, सैंड्री डेबिटर्स, ठीक है, सैंड्री डेबिटर्स जोड़ लेंगे। कितना है आपका 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। इसके बाद कैश एट बैंक हो जाएगा, तो कैश एट बैंक कर देते हैं, कैश एट बैंक हो जाएगा। ये कितना है आपका 60,000 रुपये, ठीक है, कितना हो जाएगा 60,000 हो गया। इसके बाद में मशीनरी को यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं। सिंडिकेटर्स आपका उसमें जाएगा करंट लायबिलिटीज़ में। स्टॉक आपका हो जाएगा कितना 80,000, तो हम यहाँ पर स्टॉक भी लिख लेंगे 80,000 रुपये। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट्स के अंतर्गत आता है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। कितना है 20,000 रुपये, चलिए 20,000 रुपये लिख लिया। इसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। ये कितना आपका 40,000 रुपये। इतनी चीज़ों को आप ऐड कर दीजिए तो क्या निकलेगा आपका करंट एसेट से निकलेगा। चलिए निकाल ले, जोड़ लेते हैं सभी को, 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 2 4 2 6 6 8 14 14 6 20 20 5 25 हासिल 2 2 4, कितना हो जाएगा दोस्तों 4,50,000 जो होगा आपका, ये क्या होगा करंट एसेट्स होगा। अब हम ज्ञात करेंगे करंट लायबिलिटीज़। क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, करंट लायबिलिटीज़ भी ज्ञात करेंगे। करंट लायबिलिटीज़ ज्ञात करने के लिए हमने क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, देखिए ये मशीनरी ना तो आपका करंट एसेट्स में आएगा ना करंट लायबिलिटीज़ में आएगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर आपका आएगा करंट सैंड्री क्रेडिटर्स आएगा, ठीक है। तो सैंड्री क्रेडिटर्स को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जो कितना है 80,000 रुपया है। चलो 80,000 लिख लिया। इसके बाद आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, बिल पेबल, जो आपको बिल का भुगतान करना है, बिल पेबल, ठीक है। बिल पेबल आपका कितना है 40,000, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 40,000 को ऐड कर लेंगे। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये कितना आपका 80,000 रुपये, क्या है 80,000 रुपये। अब देखो ये जो डिबेंचर है ये तो कहीं ऐड हुआ होगा नहीं, अर्थात इन सभी को जोड़ लेंगे। 8 8 16 16 4 20, अर्थात कितना हो जाएगा 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए आपका क्या हो जाएगा करंट लायबिलिटीज बाजार रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। करंट रेशियो बराबर क्या होता है, करंट रेशियो बराबर ये कितना है 4,50,000 रुपये। हमने क्या किया, इसको जोड़ा है। करंट एसेट्स बराबर कितना है 4,50,000। 4,50,000 को यहाँ पर रख देंगे और यहाँ कितना है करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटीज़ है आपका 2 लाख रुपए। 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। 5 से काट देंगे, 5 को होता है 20, 5 9 45, 9/4। अब देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ पर क्या होना चाहिए 1, तो हम 4 का भाग देंगे। 4 दूना क्या होता है दोस्तों 8, कितना बचेगा 1, दशमलव लगाए 0 हो जाएगा। 4 दूना 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंचे 20
और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, अर्थात आपका अनुपात होगा 2.25:1। ये क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। किसका होगा, ये होगा आपका करंट रेशियो। करंट रेशियो का आदर्श स्तर क्या होता है, आदर्श स्तर होता है 2:1। यदि 2:1 आ गया तो ये आदर्श स्तर माना जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अगला पढ़ेंगे हम, करंट रेशियो हो गया, इसके बाद पढ़ेंगे लिक्विड रेशियो। क्या पढ़ेंगे, लिक्विड रेशियो। दोस्तों दूसरा आपका होगा आपका लिक्विड रेशियो यानी कि तरल अनुपात। देखिए तरल अनुपात को और हम क्या कहते हैं, तरल अनुपात को हम कहते हैं क्विक रेशियो। क्या कहते हैं दोस्तों, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो भी क्या कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं अम्ल परख अनुपात। अम्ल परख अनुपात भी कहते हैं, याद रखिएगा। अर्थात इसको कहते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। क्या कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं। अब देखो तरल अनुपात क्या, देखो तरल अनुपात जो होता है चालू अनुपात का ही परिष्कृत रूप है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो चालू अनुपात का सूत्र क्या था, चालू अनुपात का सूत्र था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या था, करंट लायबिलिटीज था। अब यहाँ पर हमको ज्ञात करना है लिक्विड रेशियो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिक्विड रेशियो बराबर हो जाएगा लिक्विड एसिड्स। क्या हो जाएगा, लिक्विड एसिड्स, ठीक है, अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका तरल अनुपात का सूत्र, या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। अब यहाँ पर हमको करंट एसिड्स तो हमने पढ़ लिया कि 9 चीज़ें शामिल की जाती हैं, लेकिन यदि हमें लिक्विड एसिड्स निकालना तो कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा। इसको हम निकालेंगे, देखिए लिक्विड एसिड्स बराबर होता है, लिक्विड एसिड्स बराबर होता है करंट एसिड्स। जितना भी आपकी करंट एसिड्स हों वो तो आपने पढ़ ही लिया है। करंट एसिड्स में से माइनस क्या क्या करना है, आपका जो स्टॉक है उसको माइनस कर देना है, और जो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसको जो क्या कर देना है, माइनस कर देना प्रीपेड एक्सपेंसेस को। तो क्या निकलेगा आपका, लिक्विड एसिड से निकल आएगा। देखो लिक्विड एसिड्स होता क्या है, लिक्विड एसिड्स का मतलब होता है कैश या रोकड़। क्या होता है, कैश या रोकड़। और ऐसी संपत्तियां जिनको बहुत ही कम समय में रोकड़ के रूप में बदला जा सकता है, उनको क्या कहते हैं, लिक्विड एसिड्स कहते हैं। अब यहाँ पर जो आपका कैश इन हैंड होगा, कैश एट बैंक होगा, वो तो रोकड़ में है ही है, लेकिन यदि आपका स्टॉक जो दिया गया, क्या दिया गया, स्टॉक, वो तुरंत तो कैश में बदल नहीं जाएगा, जो आप उसको बेचोगे तभी तो होगा ना, ठीक है। और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, पूर्व दत्त के हुए, वे तो बदल ही नहीं सकता, प्रीपेड एक्सपेंसेस को कैश में बदला ही नहीं जा सकता। ये याद रखना, जब भी लिक्विड एसिड्स निकालना हो तो क्या कैसे निकालेंगे, ये चीज़ रिमेंबर रखना कि जो बहुत ही कम समय में रोकड़ के रूप में परिवर्तित हो सकता है वही क्या कहलाएगा, लिक्विड एसिड्स कहलाएगा। और करंट लायबिलिटीज में तो आपको पता ही है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ जो लेखक हैं वो बोलते हैं कि भैया लिक्विड रेशियो बराबर होता है, लिक्विड रेशियो बराबर होता है लिक्विड एसिड्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज, ठीक है, लिक्विड लायबिलिटीज। अब हम लिक्विड लायबिलिटीज कैसे ज्ञात करेंगे, कोई लेखक ये भी लिखता है ना, करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए, अर्थात हमारे पास लिक्विड लायबिलिटीज निकालने के लिए जो आपने करंट लायबिलिटीज निकाली थी, क्या निकाली थी, करंट लायबिलिटीज निकाली थी, उनमें से माइनस क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देना बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या कर देना है, बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर देना है। तो आपका क्या निकलेगा दोस्तों, आपका निकल आएगा लिक्विड लायबिलिटीज निकल आएगा। क्या निकल आएगा, लिक्विड लायबिलिटीज। याद रखना, लिक्विड लायबिलिटीज बराबर होगा करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका आदर्श स्तर क्या होता है, इसका आदर्श स्तर मैंने पहले भी बताया 1:1 होता है, ठीक है। तो ये था आपका लिक्विड रेशियो। अब पढ़ेंगे इसका हम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन चलिए करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए।
कह रहा इक्विटी लाइबिलिटीज दिया गया, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपया, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस दिया 1 लाख रुपए, नॉन करंट लाइबिलिटीज 10% डिवेंचर्स दिया 1.5 लाख रुपए, करंट लाइबिलिटीज में दिया सैलरी क्रेडिटर्स 25,000 और प्रोविजंस फॉर टैक्स बिल कितना दिया है 5,000 रुपए दिया है। इसके बाद में यहाँ इधर एसेट्स दिया, कह रहा नॉन करंट एसेट्स दिया, फिक्स एसेट्स 4 लाख रुपए, करंट एसेट्स में दिया स्टॉक 20,000 रुपए, सैलरी डेबिटर्स दिया 30,000 रुपए, कैश एट बैंक दिया 20,000 रुपए और प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया 10,000 रुपए। कह रहा फाइंड लिक्विड रेशियो। अब देखिए लिक्विड रेशियो हमें ज्ञात करना है, तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें ज्ञात करना पड़ेगा लिक्विड एसेट्स। क्या ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों, लिक्विड एसेट्स। अब देखो यार लिक्विड एसेट्स ज्ञात करना, करंट एसेट्स ज्ञात करना होता तो वो 9 चीजें सारी शामिल कर लेते, अर्थात करंट एसेट्स में जाएंगे यानी कि स्टॉक भी आपका शामिल होगा, सैलरी डेबिटर्स भी होगा, कैश एट बैंक भी होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होगा। लेकिन यदि हमें लिक्विड एसेट्स ज्ञात करना है तो लिक्विड एसेट्स बराबर क्या आपने पढ़ा था, लिक्विड एसेट्स बराबर पढ़ा था करंट एसेट्स माइनस, करंट एसेट्स में क्या क्या माइनस कर दोगे आप, माइनस कर दोगे स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, यही माइनस करोगे ना। तो इसको भाई निकाल दो, इसको निकाल दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस को निकाल दो, बाकी बचे उसको जोड़ दो, वो क्या कहलाएगा, लिक्विड एसेट्स कहलाएगा। अर्थात 30,000 और 20,000 कितना हो जाएगा 50,000, ये आपका क्या हो जाएगा लिक्विड एसेट्स हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या, आपको नीचे यहां पर क्या बताया था, करंट लायबिलिटीज, क्या बताया था करंट लायबिलिटीज। तो भाई करंट लायबिलिटीज में तो वही सारी चीजें जोड़ते हैं, यहाँ लायबिलिटीज देख लेते हैं। लायबिलिटीज में 2 हैं, सैलरी क्रेडिटर्स है और प्रोविजन फॉर टैक्सेबल है, तो ये दोनों चीजें आपकी ऐड हो जाएंगी, अर्थात 25,000 और 5,000 क्या हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। बाकी आपको किसी चीज से मतलब नहीं है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 4 0 से 4 0 कटा, 3 का आपको भाग देना, ऐसा नहीं कि 5/3 लिख दो, ठीक है, 3 का भाग दीजिए, 3 एकम हो जाएगा 3, कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तिछंग 18, 1.67 अनुपाते क्या हो जाएगा 1, ये आपका क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है, कह रहा एक्स लिमिटेड है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, कह रहा एक्स लिमिटेड है, उसका करंट रेशियो है 4.5/1 और एसिड टेस्ट रेशियो है 3/1। इफ स्टॉक इज है 60,000, मतलब स्टॉक आपका 60,000 दिया है, तो करंट लायबिलिटीज आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से, हमने बताया देखो एसिड टेस्ट रेशियो, कभी कभी वो क्विक रेशियो भी दे देगा और कभी कभी क्या दे देगा लिक्विड रेशियो। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, लिक्विड रेशियो, इसके सभी नाम याद रख लेना अच्छे से। अब करंट रेशियो आपका 4/5/1, 4.5/1 दिया है। अगर हम करंट एसेट्स बराबर करें, ठीक है, करंट रेशियो बराबर करें तो क्या होता है भाई, करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यही होता है ना, करंट लायबिलिटीज होता है, ठीक है। अब और यदि हम क्या करें, और यदि हम करें लिक्विड रेशियो बराबर क्या होता है, लिक्विड रेशियो बराबर होता है आपका लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, क्या होता है करंट लायबिलिटीज होता है। अब यार देखो यहाँ पर अनुपात जो आपका दिया है 4.5/1 और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया 3/1, दिया है कि नहीं दिया। अब इसको हम मान लेते हैं 4.5x, तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसको मान लेते हैं 3x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इतना कर सकते हैं। चलिए अब आपको ज्ञात होगा कि यदि हमें लिक्विड क्या निकालना है, लिक्विड एसिड्स निकालना है। क्या निकालना भैया, ये लिक्विड एसिड्स ज्ञात करना है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसिड्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, करंट एसिड्स में क्या करना पड़ता था, करंट एसिड्स में स्टॉक को आप यदि माइनस कर दो तो लिक्विड एसिड्स ज्ञात हो जाएगा, ये बताया आपको। तो लिक्विड एसिड्स आपका कितना यहाँ पर 3x है, करंट एसिड्स आपका कितना है 4.5x है, माइनस में स्टॉक आपका कितना है 60,000 रुपये। चलिए 60,000 हो गया।
अब इसको क्या करोगे, इसको हल कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1.5 x बराबर हो जाएगा आपका 60,000। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60,000 बटे 1.5 दशमलव हटाए, ऊपर 0 हटाया, 15 चौको 60 अर्थात कितना हो गया 40,000 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है करंट लायबिलिटीज, यानी x की वैल्यू जब आपकी 40,000 हो गई तो यहाँ पर करंट लायबिलिटीज तो ही निकलेगा ना x की वैल्यू, अर्थात करंट लायबिलिटीज बराबर कितना हो जाएगा 40,000 हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप अच्छे से करिएगा इनको। चलिए अब अगला रेशियो पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो अगला दोस्तों आएगा आपका पूर्ण तरलता अनुपात। क्या आएगा, पूर्ण तरलता अनुपात। ठीक है, पूर्ण तरलता अनुपात, इसको कहेंगे एब्सोल्यूट, अंग्रेजी में यदि कहेंगे तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। क्या कहेंगे, और देखो इसका एक नाम और है, इसका एक नाम है अधि तरलता या अधि क्विक को हिंदी में क्या कहते हैं, अधि तरलता अनुपात। अधि तरलता कर दो, अधि तरलता अनुपात भी कहते हैं इसको। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे इंग्लिश में सुपर क्विक रेशियो। इसको क्या कहेंगे, सुपर क्विक रेशियो, याद रखना इसको सुपर क्विक रेशियो भी कहते हैं। अब इसका यदि हम फार्मूला लिखें, ठीक है, क्या लिखें दोस्तों, फार्मूला यदि लिखें तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो इक्वल होता है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, या लिक्विड लायबिलिटीज कर दो, लिक्विड लायबिलिटीज। ठीक है, लिक्विड लायबिलिटीज होता है। अब एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे, तो इसका भी देख लीजिए। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स बराबर आपका क्या होता है, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स। तो हमें सारी चीज़ें क्या करनी है, पहले जैसे जोड़नी है। इसमें क्या क्या आएगा आपका, कैश इन हैंड आ जाएगा, कैश इन हैंड, प्लस में कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, और आ जाएगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज अर्थात विनिमय योग्य प्रतिभूतियाँ। इन तीन चीज़ों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। कैश इन हैंड मतलब बिल्कुल जो एब्सोल्यूट जो हमारे पास रोकड़ है वही आपको लिखना है। कैश इन हैंड है, हमारे पास हाथ में रोकड़ है, बैंक में रोकड़ है, जब भी हम निकाल सकते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, कभी भी हम उन प्रतिभूतियों को बाजार में बेच सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, ये तीनों चीज़ों को ऐड करने से आपका एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स आएगा, अर्थात पूर्ण तरलता संपत्ति हो जाएगी। इसके बाद में लिक्विड लायबिलिटीज यदि आपको निकालना, तो ये तो आपको पता ही होगा। लिक्विड लायबिलिटीज ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, लिक्विड लायबिलिटीज ज्ञात करने के लिए जो आपका करंट है, करंट लायबिलिटीज तो आप निकाल ही लोगे, करंट लायबिलिटीज आप निकाल लोगे। इसमें से माइनस क्या कर दोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या माइनस करोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट को आप माइनस कर देना। इसका क्या निकल आएगा, आपका निकल आएगा लिक्विड लायबिलिटीज। इसका जो आदर्श स्तर होता है कितना होगा बताइए जल्दी से। आदर्श स्तर होता है 0.5:1 होता है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी बन जाएंगे। तो कैसी रही आपकी ये क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट को जरूर देखिए www.nobelexamcity.in। ठीक है, उसमें जरूर विजिट करिए और आपको फ्री अवेलेबल करवाया जा रहा है मॉक टेस्ट बिल्कुल ऑनलाइन। उन सभी को हल करिए और अपनी स्पीड बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।